जी
उस वक्त तो जो कहते थे बड़े जल्दी चले गए, आज अपनी स्थिति देखते हुए अभी तक तो परिपक्वता बोल करके कि परमार्थ के अंदर किस तरीके से रचना चाहिए तो इस मन महाराज ने चोला भी छोड़ दिया, हम सबको साथ दे करके इतनी इतनी शिक्षाएं इतना इतना को सन आधार दे। हम लोग जीवन के प्रति बड़ी लापरवाह हैं, यानी कहीं समय की कदर कीमत कि कैसे उसका बढ़ करके फायदा उठाया जाए इसके प्रति सजग ही नहीं है। ऐसा लगता है यहाँ पर तो सालों मैंने 100, 200, 500 साल जीना अभी तो मर जाओ वैसे बढ़ते चले। ये नहीं लगता कि कब उस मालिक का बुलावा आएगा, कब किसको चल देना पड़ेगा, करना है सो कर डालना चाहिए। कहीं थोड़ी सी संत मत से क्योंकि ताल्लुक रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो बेहोशी का आलम हमने अपने ऊपर चढ़ा रखा होता है इसको उतार नहीं देना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान भी है। थोड़ा सा अगर हकीकत में थोड़ा मालिक के प्रति भाव है, प्यार है और अपने लिए कहीं थोड़ी सी खटक है तो जो मार्गदर्शन मालिक ने हमारे लिए दिया है, एक रूपरेखा करो, गाइडलाइन करो, उसको हमेशा दिमाग में रखते हुए जितना बन सकता हो उस अनुरूप अपने आप को यानी जिंदगी को आगे बढ़ाने का प्रयत्न हर सत्संगी को करना चाहिए। कम से कम काम काल की छूट पड़ेगी, कम से कम कर्म भाग लागेंगे, निश्चित तौर से कहीं न कहीं चित्त मालिक के चरणों में परमार्थ की रुचि के साथ जुड़े और उससे कहीं न कहीं मालिक की विशेष मेहर दया हम ले सकते हैं जिससे हमारे जीवन का निर्वाह है।
चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहो, तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहो। चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहो, तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहो। सकता गुरु देख तेरे भले की कहो, सेवाधार तेरे भले की कहो। देख तेरे भले की कहो, धार तेरे भले की कहो। देव तेरे भले की कहो, खाव तेरे भले की कहो। देव तेरे भले की कहो, शादी खाव तेरे भले की कहो। तेरे भले की कहो, भेंट चढ़ाव तेरे भले की कहो। देव तेरे भले की कहो, चढ़ाव तेरे भले की कहो। कि जिनके जरिए से आज मेरा उनकी, और जो भी कहीं रायस्वी नाम के साथ से जितनी भी शाखा हो, उनको इन वाणियों को मानना पड़ेगा। अगर इन वाणियों के साथ अपने आप को नहीं जोड़ जाए तो निश्चित तौर से रायस्वी मत से ताल्लुक अपना नहीं होता। गलत। आज अगर देखो, चाहे अपने स्टार्टिंग स्वामी बाग से कि जहां से आज रायस्वी मत ने मुंह को कदम रखा, वहां पर ये वाणियां रोज पड़ जाती। पहले कड़ी में क्या दिया, गुरु तो पूरा ढूंढ के ये भले रोज पढ़ती। ढूंढने का मतलब खाली स्वामी बाग में ढूंढना, क्या मतलब इसका? क्यों पेड़ के साथ जड़ में बंध गए? मन में विचार क्यों नहीं आता कि मालिक का आदेश है तो हमें फॉलो करना चाहिए? घर बैठे नहीं मिलने वाला, कहीं बाहर मिलेगा। ढूंढने का मतलब यही होता है। और जब तक मालिक की मौज, जहां तक काम करना वहां तक काम उस जगह करते, जहां मौज नहीं होती दूसरी जगह पीड़ा अपना लगाते। वो चेतन सत्ता है, जड़वर नहीं कि एक जगह टिक गई तो अब तो यहीं टिकी रहेगी। ये तो हम जीवों की प्रकृति कि एक मकान को अपना सोच लिया तो बस वहीं डेरा जमा करके बैठ गए, चाहे गुड़गुड़ के ही मत। जहां मालिक ने देखा कि जीवों में जिज्ञासा नहीं है, टेक में आ रहे हैं, मालिक ने वहां से अपनी धार को समेट लिया। जहां अब जीवों के मन में जिज्ञासा होती है वहां जाकर के बेड़ा लगा।
ये शब्द पढ़ने से क्या राय सुमत के फल को कहो, पुण्य को कहो, हासिल हो जाएगा? बानियां पढ़ लो और अपनी मुक्ति हो जाएगी, घट में सूरत पेड़ जाएगी। इनके प्रताप से, इन बानियों के प्रताप से या भक्त गुरु के प्रताप से। फिर जैसे दिया हुआ नीचे कि प्रसाद है, चरणामृत है, मत्था टेकना है, आरत करना है, तन मन भेंट चढ़ाना है। किसके? गुरु के। यही तो दिया हुआ है। अगर आपको अवसर ही नहीं मिले न मत्था टेकने का, न चरणामृत लेने का, न प्रसाद लेने का, न आरत करने का, न भेंट लेने का, आपको फल कैसे मिलने वाला है? आज जहां करते हैं, जैसे मान लो व्यास की शाखा में या और कहीं जहां पर बोलते हैं बहुत बड़ी तादाद होती है, हजारों लाखों इकट्ठा होते हैं, स्पर्श का मौका मिलता है, यानी मत्था टेकने। क्या उनकी देही के अंदर में विशेष सत्ता नहीं होती कि मत्था टेकना क्यों दिया गया संत में? कि कहीं उनके स्पर्श से हमारे अंतर का मैल छटे, मालिक के प्रति अंतर से रुझान आवे, हम अंतर से उनके प्रति कहीं यो को अटके, समझे, ना स्पर्श न मिलेगा। किसके वसीले से? ये टीवी स्क्रीन देख करके। प्रसाद तो सब जगह तकसीम होता है। कैसा प्रसाद तकसीम होता है? चरणामृत किसको कहते हैं? कहीं उसमें श्रद्धा तो जोड़ो, हमारी अभिभूति तो होनी चाहिए उसमें। या हमने निष्कर प्रसाद लिया, हमने निष्कर चरणामृत लिया, कहीं कोई किसी वसीले से चरणामृत दे रहा है, कोई प्रसाद दे रहा है और हम उसको कहते बड़ी श्रद्धा से ले रहे। ये तो ऐसा है जैसे अगर मंदिरों में लिया जाता हो जड़ के साथ। आरती कौन कर रहा है? यानी सन्मुखता किसको मिलती? और बगैर सन्मुखता के वो स्वरूप जो मालिक के कुल का इस मंडल में धरा जाता है, हमारे नैनों के अंदर समा करके उस स्वरूप के साथ अपने आप को ध्यान में जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, कैसे हो पाएगी? एक एक बात को अगर समझो, मैं नहीं कह रहा, ये अपने आदि गुरु की मानिया कह रही कि जिनको मानना हर सत्संगी राय सुमति को जरूरी है। जब तक आपका पर्सनल अटैचमेंट एक उनके साथ नहीं बनता, अपने गुरु के साथ, क्या हम भेंट चढ़ाएंगे? कि तन को, कि मन को, आप एक किस पे भेंट चढ़ेंगे? क्या इतना सहज है कि दूर दूर से हम तन और मन सब उनके हवाले कर देंगे? हम लोगों ने तो ये देखा कि इतनी नजदीकी मिलने के बावजूद भी, यानी सेवा का, सत्संग का, त्राटक का, चरणामृत, प्रसाद, आरत, सब कुछ मिलने के बाद भी इस मनीराम से पीछा नहीं छोड़ा। और जिनको इतनी करीबी न मिले उनके लिए तो यूं को बहुत दूर की बात। इसलिए कहीं अंतर को ठोको, बजाओ, देखो कि मैं कैसी स्थिति में अपने आप को पाता हूं। क्या इस तरीके से मैं अपने मन के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं या मन को मालिक की कुर्बान कर रहा हूं? संत मत राय सुमत के हिसाब से तो गुरु की आज्ञा को सिर धारना
हर सत्संगी का फर्ज होता है। और गुरु की आज्ञा ये है कि वक्त गुरु को खोजो, उनकी शरणागत हो, उनका त्राटक करो, उनका प्रसाद चरणामृत हो, उनके ऊपर अपना तन मन भेंट चढ़ाओ, यानी आपा नौचाप करो। और जो ऐसा करेगा वही घट की राह पाता है, यानी बाहर से हट करके अंतर की तरफ पलट पाता है, और वही कहीं शब्द की करीब लेकर के अपने आप को मालिक के हवाले करता है। और अगर ऐसा माहौल नहीं मिलता तो निश्चित तौर से उसके लिए राजस्वी मत के हिसाब से तो आगे बढ़ पाना, मन से पीछा छुटा पाना शायद यूं कहो नामुमकिन है। बचन गुरु के मान तेरे भले की कहो, परसन तेरे भले की कहो, मान तेरे भले की कहो, तेरे भले की कहो, नेम तेरे भले की कहो, पाल तेरे भले की कहो, नेम तेरे भले की कहो, पाल तेरे भले की कहो। प्रसन्न तेरे भले की। अब गुरु हमसे प्रसन्न है या खफा है, इसका एहसास आपको कैसे मिलेगा जब तक आप उनके संपर्क में ना हो। वहां तो ऐसा होता है कि हमारे मन के अनुसार होता है, ओहो हमारे तो मालिक बहुत खुश है, और जहां मन के अनुसार नहीं होता हमको लगता है हमारे मालिक हमसे ना खुश है। यानी मन की स्थिति के साथ हिसाब से आप गुरु की मेहर दया को भाप पाते। ये तो मन की अटखेलियां हैं, ये अपने हिसाब से सब कुछ बुनता है और उसका नतीजा निकालता है, और निश्चित तौर से उस नतीजे के हिसाब से हमको काल की कैद से रिहाई नहीं मिलती और जकड़े जाते। इसलिए कहीं तो मन में विचार करना चाहिए, और उसके लिए शरणागत सच्चे गुरु की करीबी पाओ, और फिर उनके हिसाब से उनके वचनों को मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर उनके वचनों को पालोगे, उनके मार्गदर्शन में रहोगे, तो निश्चित तौर से राह बनती है कि हम काल से छुटकारा पा सकें, यानी इस मन से पीछा छुड़ा करके मालिक के वचनों को, अपने गुरु के वचनों को धार सकें। और गुरु के वचनों को धारना यही होता है कि जो कहें कर बुझो, बिना किसी तरीके की मेनमेट निकाले और बिना पीछे पलट कर। ये सत्संगी का कर्तव्य कहता है, और जो ऐसा करता है उसी के ऊपर जैसा दिया है कि उनकी विशेष मेहर दया जुड़ती है, बढ़ती है, और उससे जीव का निर्वाह होता है। उनकी दया मतलब मालिक की पूरे रायस में दया की दया, और जिन पर उनकी दया पड़ जाए काल माया तो क्या कोई कुछ भी जरा सा भी फिर उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके आगे हर दूसरी और जितनी भी धारणाएं, प्रतिबंधताएं होती हैं, सब पीछे रहते हैं। जैसे मान लो यहां पर सुप्रीम कोर्ट भी अगर किसी तरीके का डिसीजन दे देता है और उसके ऊपर अगर राष्ट्रपति उसको बर्खास्त कर देता है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन एक तरफ ही रहता है। ऐसे उस परम पिता राजस्विमृदयाल का हमारे पर अगर कर्म हो जाए तो उसके बाद चाहे कितना भी इनकी तरफ से हमारे साथ कुछ हो, वो सब एक तरफ, और मालिक ने कह दिया ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा।
और उस ऐसे को पाने के लिए हमको उनके मत के अनुसार अपने आप को, मन को ढालना है, चल पड़ना है, तब कहीं जाकर के अपने लिए सुगम राह बनती है। दुख देखो काय तेरे भले की कहो, वचन कान मत मार तेरे भले की कहो, देखो काय तेरे भले की कहो, वचन कान मत मार तेरे भले की कहो, बातों मत बोल तेरे भले की कहो, सबको सुख जाव तेरे भले की कहो, बातों मत बोल तेरे भले की कहो, सबको सुख जाव तेरे भले की कहो, पीव तेरे भले की कहो, चित राख तेरे भले की कहो, पीव तेरे भले की कहो, राख तेरे भले की कहो, संतोष विवेक विचार तेरे भले की कहो, काम क्रोध को त्याग तेरे भले की कहो, संतोष विवेक विचार तेरे भले की कहो, काम क्रोध को त्याग तेरे भले की कहो, अंत में क्या दिया? तेरे भले, यानी सुरत यानी आत्माओं को मालिक की तरफ से यूं को नसीहत की, इसमें तुम्हारे लिए भला है। अब अगर हम अपने आप को सत्संग की करते हैं और अपना भला चाहते हैं, हमारा काम पहली पंक्ति को अंतर से ढाल देना। ये जो दिया कि शील, क्षमा की, संतोष, विवेक की, ये सद्गुण कि जो हमारे में आने चाहिए, समाने चाहिए, कि जिनके जरिए से हमारा हृदय कोमल बने, निर्मल बने, कि जिसके जरिए से मालिक की उमंग बढ़े, ललक बढ़े, हर वक्त मालिक से मिलने की चाट बढ़े। जब तक अंतर में विकारी अंग रहेंगे तब तक ये मन कठोर रहता है, वज्र, कि जिसमें से मालिक के नाम की पूर्णा नहीं होती। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उल्टी सोच हमसे जुड़ती है कि जो हमारा पतन कर रहा है। क्या दिया है कि कड़वा तो मत बोल तेरी भले की, वचन मीठे होने चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए, सत्संगी की भाषा, परिभाषा ऐसी होनी चाहिए। अगर उसकी जगह हम तान तंज करते हैं, मर्जिया उसको कैसे भी बोलते रहो, लगता है हमारा एक जन्म सिद्ध अधिकार होगा। ये सत्संगी का रूप होता है। क्या उसको होश नहीं होना चाहिए कि इसके जरिए से कर्मों का युग को, प्रवाह का प्रवाह हमारे से जुड़ता जा रहा है, इसको भुगतना पड़ेगा कि उसकी वजह से कहीं नाम में हमारी कमी आएगी, कि उसकी वजह से कहीं मालिक की दया से कमी आएगी, इसका चेतन होना चाहिए। फिर जैसे दिया काम क्रोध को त्याग तेरे भले की, ये अंग इस तरीके से हमारे को गर्त में ले जाते हैं कि जहां होश वास गुम हो जाती है। देख लो जो क्रोध के वश में होता है या काम के वश में होता है, मतिमंद हो जाता है, चाहे उसको बाद में होश होता हो, लेकिन उस वक्त स्थिति ऐसी बनती है कि कुछ न तो शब्दों के ऊपर उसका कंट्रोल होता है
और न अपने करने के ऊपर कंट्रोल हो सके। तो उस वक्त निश्चित तौर से वो पशु तुल्य बदतर हो जाता है। अब अपने प्रति विचार करना चाहिए कि कहीं हम तो इस अनुरूप नहीं होते। एक समझ तो होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं वो मालिक के साथ है, उनके सामने मैं ऐसा करूं। किस लिए? एक तरफ तो चाहता हूं उनसे मिलना, उनकी करीबी पाना, और दूसरी तरफ ऐसे कर्म भी जो मुझे उनसे दूर भटकते। यानी एक ठिठक होनी चाहिए, और जहां मन में विचार होगा अपने आप संयमित होंगे। यानी कदम अपने आप जब भी आवेग आएगा पीछे नहीं, मुझे नहीं करना, सब्रधारी। क्या दिया? संतोष, विवेक, विचार, ये हमारे भले की बात है कि संतोष करो, विवेकम के साथ में विचार करो, और फिर अपने कर्मों के ऊपर में बढ़ाओ। ऐसे कोई अपनी जिंदगी को संवार लेगा, निश्चित तौर से परम पिता की विशेष मर्यादा हासिल हो जाएगी, यानी सदगति मिल जाएगी। लोभ मोह को तार तेरे भले की कहूं, 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 प्रीत तेरे भले की कहूं, खाव तेरे भले की कहूं, प्रीत तेरे भले की कहूं, खाव तेरे भले की कहूं, जाग तेरे भले की कहूं, छोड़ तेरे भले की कहूं। कमला भाई, शारदा भाई, सुमित्रा भाई, सुन रहे हो? भारती भाई, यदि सत्संग में तो जाग तेरे भले की कहूं, मालिक कुंजी सत्संग में तो सो तेरे भले की कहूं। भला की बात मालिक बोल रहे कि सत्संग चेत कर करो, जाग कर करो, ताकि कोई चीज तो दिल न छुए। कटी तो मन समझ धारे कि इम हमारी भलाई है। मारवाड़ी में कहावत है कि सोती भेज तो पाटे जने। अगर इन तरीका से अच्छी त्रेषा तो निश्चित तौर से कभी मन कमाने मालिक के प्रति प्रेम आई कौन से, सुधार हुई कौन सी? थोड़ा चेंज। सत्संग में तो जाग तेरे भले की कहूं, मान बढ़ाई छोड़ तेरे भले की कहूं, भोग वासना जार तेरे भले की कहूं, हृदय धार तेरे भले की कहूं, जार तेरे भले की कहूं, जार तेरे भले की कहूं, ना छोड़ तेरे भले की कहूं, ज्ञान तेरे भले की कहूं, छोड़ तेरे भले की कहूं,
कर जान तेरे भले की कहूँ, नाम तेरे भले की कहूँ, गीत तेरे भले की कहूँ, नाम तेरे भले की कहूँ, गीत तेरे भले की कहूँ, बढ़ाव तेरे भले की कहूँ, बात तेरे भले की कहूँ, बढ़ाव तेरे भले की कहूँ, धर्म तेरे भले की कहूँ, सार तेरे भले की कहूँ, तज टेक तेरे भले की कहूँ, सार तेरे भले की कहूँ, टेक तेरे भले की कहूँ, टेक तेरे भले की कहूँ, मान तेरे भले की कहूँ, टेक तेरे भले की कहूँ, मान तेरे भले की कहूँ, चरण तेरे भले की कहूँ, साख तेरे भले की कहूँ, चरण तेरे भले की कहूँ, बात तेरे भले की कहूँ, पिछलों की तस्दीक तेरे भले की, वक्त गुरु को मान तेरे भले, कितना पुकार पुकार कर दिया, फिर क्यों जड़ की साथी तेरे ना चले, क्या तीर्थ गुरु के चरण तेरे भले थे, कि अपने गुरु के चरणों में जाके लिपट जाओ, वहां गुरु तीर्थ है, वहां तो जाकर के तब तो टिके कि जब कहीं मनीराम से पीछा छूटे, कि उसमें से उमंग आए, यहाँ मुझे वहीं पर हमको सब कुछ मिल सकता है, और जब तक धारणा ही कहीं और किसी धारणाओं से जुड़ी है, तब तक परमार्थ की रुचि के साथ अपने आप को मालिक के चरण कमल तक पहुंचाने में 1000 बार सोचना पड़ता है। बाहर जाके गंगा जी चले जाओ, कि जमुना जी चले जाओ, कि कुंभ में चले जाओ, कि काशी जी चले जाओ, इसका नाम तीर्थ नहीं होता, और उनसे कुछ भी लाभ नहीं होता, अगर सही मायने में हो तो और पाप कर्म चलता है। फिर क्या दिया है कि गुरु की सेवा व्रत किसको कहते हैं, तो अपने गुरु की सेवा में तन मन सबको जोड़ो, वो सफल होता है, उनके वचनों को पालो, वो सच्चा व्रत होता है। भूखे प्यासे मरने का नाम व्रत नहीं होता। अब ये करने के अंदर तो ताकत है, अब भूखे प्यासे मरने में क्या लगता है, सारे दिन तो गिरते हो, अन्न नहीं खाते हो और चीजें खाते हो, पहले दिन से उसकी कल्पना करना शुरू करते हो, उसका नाम व्रत होता है। चित्त को मालिक के चरणों में जोड़ो, यही मालिक की यूं को वचनों को पालने की यूं को तरीका है, क्योंकि हमको हर वक्त यही नसीहत मिलती है कि अंतर दिल से हर वक्त रायस्मी टेढ़ो, अगर उनके वचनों को पालते हैं यानी हर वक्त रायस्मी नाम टेढ़ते तो हम सच्चा व्रत करते हैं। अगर इस तरीके से जिंदगी कोई निर्वाह करता है तो निश्चित तौर से
अपने आप को खरा सत्संगी बना लिया। और रूढ़िवादिता के अंदर में चाहे रायसमत का ही सत्संगी क्यों, निश्चित तौर से अपनी परमार्थ की गति में अवरोध पैदा करें। यानी जो एक तरक्की होनी चाहिए कि अंतर में उसके चित्त के साथ में जुड़ते हुए रसाई होनी चाहिए, वो मुमकिन नहीं होता। और रायसमत जिज्ञासुओं के लिए है, जड़ जीवों के लिए। जो जहां अटक गया सो अटक गया, फिर उसके लिए आगे की राह को चुनना, उस पर चलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहीं ठिठकना तो है। और उस न ठिठकने के लिए हमें अपने गुरु के वचनों के साथ हर वक्त जुड़ते रहना चाहिए। यानी जो कहा जाए वैसे करते चले। ऐसा नहीं कि कल तो ऐसा कहा था, आज ऐसा किया, कल क्या मौसम आज क्या मौसम। कल अगर हमने किया है तो उसका फल मिलेगा, और आज अगर उनके कहे चले आज उसका फल मिलेगा। हम क्या समझ सकते हैं उनकी गतमत को या उनकी लीला को या उनकी मोच को? और ये प्रश्न उठाने का हमारा अधिकार है। और यही सच्चा परमार्थ संतमत गायब है। विद्या गुरु उपदेश तेरे भले की कहूं, और विद्या अखंड तेरे भले की कहूं। विद्या गुरु उपदेश तेरे भले की कहूं, और विद्या अखंड तेरे भले की कहूं। पुरानी छोड़ तेरे भले की कहूं, मान तेरे भले की कहूं। पुरानी छोड़ तेरे भले की कहूं, मान तेरे भले की कहूं। धार तेरे भले की कहूं, मार तेरे भले की कहूं। धार तेरे भले की कहूं, मार तेरे भले की कहूं। शब्द ये तेरे भले की कहूं, नभ माई तेरे भले की कहूं। शब्द ये तेरे भले की कहूं, नभ माई तेरे भले की कहूं। जाव तेरे भले की कहूं, समाव तेरे भले की कहूं। जाव तेरे भले की कहूं, समाव तेरे भले की कहूं। आव तेरे भले की कहूं, जा
आज स्वामी जी महाराज को व्यास वाले सत्संग भी मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए से रायसुनी नाम को गाया। क्या रायसुनी नाम दिया और तेरे भले की जाने का मतलब क्या होता है? उसके जाप के साथ जोड़ो, उसके साथ धाओ, इसका नाम रायसुनी होता है। अब उनको अगर रायसुनी नाम के साथ जोड़ना ही नहीं, उसके साथ धाना ही नहीं, उसको अगर अंतर से अपनाना ही नहीं, क्या ये रायसुनी यानी है? फिर क्या दिया कि भटक अटक सब तो कहाँ अटक गया? एक वक्त कुछ कहा वहीं अटक गया, और दूसरे वक्त का कुछ कहा जाता है वहां जुड़ना ही नहीं। ऐसे ही गुरु के संगी, तो मन के संगी होने की बात हो गई कि मन ने जहां एक चीज को भा लिया हम तो यही लेंगे। जैसे हम सत्संग है, यहाँ में सत्संग में हमको तो लौकी की सब्जी ही खानी और सब्जियां खानी, अटक गए ना इसे। ऐसा नहीं कि दूसरी चीज भी गुण करते हैं। आज मालिक ने दे दिया कि रायस में पहले दे दिया 5 नाम जब कुछ दियो, उसमें हमने 5 नाम दिया। अब अगर आज मालिक की मौज हो गई कि अब तो रायस में नाम जप, रायस में नाम जपे। कल को मालिक ने हमको दिया कि ऐसे बैठ करके जपो, आज मालिक की मौज, आगे कुछ भी हो सकती है। मालिक बता सकता है आराम से बैठ करके जब, तो आराम से बैठ के भी जपेंगे जब कहा जाए। अभी से मत सोचना कि कह दिया तो आराम से। यानी हर चीज जो हमको गुरु के मुखारविंद से अपने लिए मिली, हमारे लिए वही कर्म और वही धर्म, ये गुरु मत है। और जहां हम मन की सोच के साथ एक जगह पड़ गए, जड़ के साथ, किसी चीज के साथ, किसी सोच के साथ, वहां निश्चित मान लो आपकी आगे की करनी खत्म हो जाती, रुक जाती। कईयों की ऐसी सोच, जैसे महाराज ने इसका भी बड़ा सुंदर खुलासा किया और ऐसे अपने बातचीत में भी दिया कि आज मान लो एक किसी ने वक्त गुरु को साथ पकड़ा और इस दरमियान मान लो वक्त गुरु गुप्त हो जाती, अब हम तो उन्हीं को मानेंगे, हम तो आगे और किसी को धारेंगे नहीं। अपने क्या दिया भाई, उनकी सन्मुखता में जितना काम बन गया वही ठिठक गया। उसके बाद उसका आगे का काम अगर बनाना है, वक्त गुरु की सानिध्यता में अपने आप को, उनकी छवि को अंतर्धान, तो आगे की राह आपकी फिर बननी शुरू होती है। और अगर आप उनके साथ नहीं जुड़ते हो, उस स्वरूप की कल्पना में अपने आप को नहीं लाते हो, तो निश्चित बात है आपकी कार्रवाई वहीं थम गई। ऐसी वचनों के साथ कि कहीं भी हमको एक चीज कही गई, अगर वहीं हो गए, दूसरी बात के साथ कि उन्होंने जो कहा है नहीं हो गए, तो निश्चित मान लो कि आपके आगे भक्ति बढ़नी खत्म हो जाती है, प्रवाह रुक जाता है। और हमको अपना काम बनाना है तब तक कि जब हम अपने देश प्रवेश न करें। इसलिए हमारा जो कर्म को, धर्म को एक अपने वक्त की गुरु की टेक, क्या दिया, टेक पक्ष गुरुबान तेरे गए, उनकी टेक कि उन्होंने ऐसा कहा मुझे कैसा कहा, ये टेक पाना जड़ता चीज का नाम, तब आगे भक्ति का प्रवाह करता है। और कहीं न कहीं हमारी सोच उस स्वरूप के साथ जुड़ते हुए रायसुनी नाम में होती है, और तब कहीं जाकर के झटका पर खुलता है, अंतर की वहां हमारी नहीं होती। भटक अटक सब तोड़ तेरे भले की कहूं, एक पक्ष गुरु बांध तेरे भले की कहूं, प्यारे तेरे भले की कहूं, ढूंढ तेरे भले की कहूं, प्यारे तेरे भले की कहूं, ढूंढ तेरे भले की कहूं। मालिक की मौज क्या होती है, समझते नहीं हम लोग इसे अपनी तरह से जिया करते हैं। जैसे कई सत्संगियों को शिकायत करो, आजकल उपदेश पहले जैसे नहीं दिया जाता। पहले हम लोगों को एक एक को मिलता था, अलग से मिलता था, स्थानों के भेद के साथ मिलता। अब अगर हम उस चीज के साथ जुड़ते हुए अपने आप को आज के साथ जोड़ते हैं, तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं हम अपने प्रति कहीं
चौकन्ने नहीं हो पाते, यानी संत मत से जुड़ नहीं पाते, वो उस वक्त की मौत। आज अगर हमको पहले नाम के प्रति दृढ़ाया जा रहा है तो हमारा कर्तव्य पहले नाम के साथ जुड़। पहले आज समझ लो, हम लोगों को भी जैसे उपदेश मिला था कि भजन का साधन भी बताया जाता है। तो कुक्कुट आसन में बैठो, घुटने को ऊपर अकेले टिकाओ, कान बंद करो, ये करो, आजकल नहीं बताते। अरे पहले ध्यान ही नहीं टिकता, पहले आज्ञा चक्र में वृत्ति नहीं छिड़ती। भजन का आसन हमारे लिए किस लिए जरूरी है, उससे हमको क्यों चाहिए सरोकार। पहले अपनी स्थिति यहाँ की तो परिपक्व करो कि हम यहाँ टिकते हैं, कि हमारा अब नाम का आधार बन गया। अपनी स्थिति को अपने गुरु से बोलो ना, उसके बाद का आगे हमें क्या करना है, उनकी तरफ हमको आदेश मिले, फिर हमारा काम होता है उस अनुरूप। पहले हम अगर आज्ञा चक्र नहीं पहुंचे और कई शक्ति हैं थोड़े से अपने आप को बड़प्पन बताने के लिए कि हम अब आगे क्या करते हैं, बोलते हैं हम पहला स्थान पार करते हैं, दूसरा पार करते हैं। अरे पहले बुधा चक्र से तो लो, पहले मनीराम को तो अपने कब्जे में ले लो, कहीं और ख्यालात से तो अपने आप को परे करो। कल्पना ऐसी सहज है। और इसीलिए अभी फिलहाल जो आप लोगों ने सत्संग में सुना होगा कि हर वक्त नाम और स्वरूप की चर्चा, कि अंतर अगर नाम में जुड़ गया, स्वरूप पर आधारित हो, फिर उसके बाद आप कल्पना करो। क्योंकि आगे किसी भी स्थान की सैर करनी है तो जो उपदेश के बतौर दिया है, बगैर गुरु स्वरूप के आगे नहीं बढ़ना है। और जब तक आज्ञा चक्र पर स्वरूप भी साथ में जुड़ा, आगे की सैर करते हो निश्चित तौर से लूट ले जाओगे, खसोट ले जाओगे, यानी बजाय फायदे के आप अपना नुकसान करोगे। इसलिए ऐसे अभी तक आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि जो स्थिति देखने को मिलती है, हम लोग मन से पीछा नहीं छुड़ाते हैं, नाम के प्रति पूरी तरीके से तल्लीनता नहीं होती है, स्वरूप पर ही पूरी तरीके से केंद्रित नहीं। इसके आगे का अभी पहले इतना तो करो। और जब ऐसा लगे कि यहाँ नाम का वक्त भी आधा हो गया, कि अपन 20 मिनट, आधी घंटा, घंटा जो भी बैठे, हाँ रह में पूरी देर चलते हैं, कि हाँ स्वरूप सामने आ गए, फिर पूछो ना आगे क्या करना है, जरूर बताया जाए। और वही सार्थक याद है। बार बार करूं विनती राधा स्वामी दया करो मेरे नित चरण लागे जन्म जन्म रहे बोल में नहीं पाया मेरा कर करम के राल में रहे भोगत के